बिल्कुल। हम्म, ठीक है ठीक है। तो हाँ, सर के बारे में बताइए, कहाँ से हैं क्या, नहीं पता चले पूरा। नमस्कार। बालोच है? हाँ। देखते बालो। से बोला। हाँ सर। अच्छा, तो इनको कब से प्रॉब्लम है, ये सारा चीज बताइए। 3 साल पहले। 3 साल पहले आपको एमएनडी का प्रॉब्लम हुआ? तो कैसे स्टार्ट हुआ था आपका प्रॉब्लम? राइट हैंड में। राइट हैंड में आपके शुरू हुआ एमएनडी का प्रॉब्लम? ठीक हाँ। है, फिर उसके बाद? धीरे धीरे राइट लेग में होगा। अच्छा, पहले राइट हैंड में शुरू हुआ, फिर राइट लेग में हाँ। शुरू हुआ, फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड। फिर लेफ्ट हैंड में हो गया। अच्छा, हाँ। फिर लेफ्ट लेग में हुआ। फिर लेफ्ट लेग में हुआ। अच्छा, फिर? हाँ। अभी तो सारा शरीर में हुआ। मुंह आग नहीं होती। जीभ बाहर निकाल के जी दिखाओ। बाहर बाहर। निकालो जीभ, कोशिश करो बाहर निकालने की। अच्छा, जीभ में हाँ। सफेदी बहुत ज्यादा है। हाँ। हम्म। उसको भेजा आपने उस टाइप का ही है। हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। और नींद कैसा आता है हाँ। आपको? नींद मालूम नहीं। अच्छी नींद? नहीं होती। नींद अच्छी नहीं होती। और खाना पीना, जैसे पानी पीते हैं तो उसमें ठसका लगता है? हाँ हाँ। वो तो अच्छा तड़का लग जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और खाने के बाद खांसी हो जाता है। अच्छा, और? हाँ। खाना भीतर में नहीं जाता है। कष्ट कष्ट कर जाता है। तो यानी नहीं कि जाता है, बहुत तकलीफ होता है। बहुत तकलीफ, यानी कि आपका जो बीमारी है वो बहुत जल्दी से बढ़ गया। हाँ। अभी हमारे और पास, बताइए। सीधे नहीं पढ़ सकते। हम्म हाँ। हम्म एंड सामने लग गया। हम्म बहुत सामने झुके जमा था। हम्म सूर्य বুঝতে পারছে যে মাথা সামনের দিকে ঝুলেছে। सर सामने की तरफ झुक जा रही है। अच्छा, यानी कि इसका मतलब ये जो मसल है डिसऑर्डर। ये, हाँ, ये जो मसल है ये हाँ। कम होगी होंगी। इसके कारण गर्दन ऐसे झुक जाती होगी, ऐसे उठानी पड़ती होगी इस तो तरीके हाँ, से। और हाथ भी नीचे की तरफ आ गया। मसल वीकनेस बहुत ज्यादा हो गया ना? हाँ, बहुत ही हाँ। ज्यादा है। अच्छा, और? उठना बैठना तो बिल्कुल ही बंद हाँ। है। पूरा हम्म लेटा हुआ है। हम्म देखिए, मैं इसीलिए हाँ। अभी आप देखेंगे तो एक नेपाल से हमारे पास पेशेंट आए हैं, पिछले 1 साल से ट्रीटमेंट दे रहे हैं हम लोग ना। वो हैं इधर बैठे हैं, चले गए। उनके जो ब्रदर है उनको बुलाओ। तो मैं ऑलवेज ये बोलता हूँ कि जैसे जो हमारा जैसे ट्रीटमेंट है, अगर इसमें प्रोग्रेशन स्लो हो जाए तो भी हम्म। ये इम्प्रूवमेंट समझिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ। बताइए। हाँ हाँ। हाँ। कि अगर प्रोग्रेशन, यानी कि अगर बीमारी बढ़ रहा है, इधर आइए आप, अगर बीमारी बढ़ रहा है, अगर वो स्लो हो जाए तब भी ये इंप्रूवमेंट है। सही है या नहीं? हाँ। अभी आप तो देखिए, बढ़ने के आप बाद आपके भाई साहब सिचुएशन कितने, आएगा तो एक पता साल चलेगा। हो गया ना? 1 साल हुआ। 1 साल में उनका जो बीमारी है वो कितना बढ़ा हमारे इसके बाद? इसके बाद जो 1 साल हुआ उतना ज्यादा नहीं बढ़ा, जो अभी कंट्रोल में है। जो जितना मैं देखा, इधर पेशेंट देखा है, वो पेशेंट का जो पहले बार आया है वो पेशेंट का 1 साल में बहुत ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन हम लोग आया पहले पिछले साल आया था, उसके हिसाब से हम लोग का जो बीमार का उतना ज्यादा नहीं बढ़ा, कंट्रोल में है। हाँ। नेपाल और भाई भाले है अब सर। मैं नेपाल का हाँ। है। मेरा नेपाल के? मेरा हाँ ब्रदर है इधर। मैं ब्रदर को लेके आया है। हाँ। तो उसका उतना ज्यादा नहीं बढ़ा। हाँ। ठीक है, हम्म। थैंक यू। तो इसी तरीके से जैसे अभी आपका जो कंडीशन है, ये कंडीशन ऐसा हो गया अभी कि बैठा ही नहीं जा रहा।
हाँ बैठ नहीं सकते। और सारी चीजों में हो गया। इसलिए मैं ये बोलता हूँ कि एमएनडी जो है, एमएनडी के अंदर हमें पॉजिटिव सोचना है, और बीमारी का स्पीड कम हो इसकी भी कोशिश करनी है। हाँ ठीक है, आपने सुना उन्होंने क्या बोला। और अगर आप सोचिए, आज अगर आपने भी हमारा पहले ट्रीटमेंट लिया होता तो आपका भी प्रोग्रेशन शायद इतना जल्दी नहीं होता। हाँ तो क्या वो इम्प्रूवमेंट नहीं था? मैं आपसे ही पूछ रहा हूं। अगर मैं आपको बैक हाँ ले जाऊं कि हाँ भाई, आप पहले जैसे बैठते थे, ये चीज थे, अगर आप उस टाइम ये सेशन शुरू करते, आपका बीमारी इंप्रूवमेंट नहीं होता, स्लो बढ़ता, तो क्या वो इंप्रूवमेंट नहीं था? आपसे ही पूछ रहा हूं मैं। हाँ इम्प्रूवमेंट है। नहीं, वो स्लो बढ़ता इंप्रूवमेंट तभी तो पता चलता कि इस सिचुएशन में नहीं जाता। क्या कह रहे हैं? हाँ स्लो भी होता तभी इस सिचुएशन में तो नहीं पहुंचता ना। तभी मैं ये चीज बोलता हूं, बहुत से पेशेंट और उनकी फैमिली को ये बोलता हूं कि ये एमएनडी का सेशन उनकी लाइफ बदल सकता है। पर बहुत से लोग ये बोलते हैं, नहीं नहीं, हमें चेंज चाहिए एकदम से। एकदम से चेंज कैसे हो जाएगा? हो सकता है। हाँ नहीं, इसके लिए तो टाइमिंग चाहिए ना। टाइमिंग चाहिए। इसलिए मैं आपको भी बोल रहा हूं, आप बिल्कुल घबराइए नहीं। अभी सबसे पहले जो आपके ऊपर काम करते हैं, वो ब्रीदिंग का ऊपर काम करते हैं, सांस लेने के ऊपर। मेरा बात बुरा नहीं हाँ मानना। अभी आप जैसे सोएंगे तो करवट लेके सोएंगे तब नींद अच्छा आएगा। सीधा सोने में आपको नींद इतना अच्छा नहीं आता होगा। साइड इफेक्ट। हाँ ठीक है। और जैसे पानी भी पीते होंगे तो ठसका लगता होगा आपको। हाँ नेट की जगह। खाने में भी हाँ टाइम लगता होगा। और ज्यादा टाइम लग जाता है। हाँ, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो अपने सबसे पहले इन चीजों के ऊपर मेहनत करते हैं, हाथों पैरों का भी सेशन बनाते हैं, पर सबसे पहले इन चीजों को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी जैसे आप मेरे से बात कर रहे हैं, बुरा नहीं मानना, मेरे से बात कर रहे हैं तो सांस फूल रहा है आपका बातचीत करने में भी। हाँ मैं दोनों गलत तो अटैक नहीं बोल रहा? नहीं नहीं ठीक बोल रहे हैं। तो जोर लगाना पड़ता है। और अगर अभी आपको बिठा देंगे तो आपका जो गर्दन है ये कंट्रोल नहीं हो पाएगा, गर्दन ऐसे झुक जाएगा इस तरीके से। फिर उसको हाँ ऐसे हाँ करके ऐसे करना पड़ेगा। हाँ तो ये अब बहुत से लोग बोलते हैं कि आप क्या कहते हैं, फ्रॉड हैं, आपका ये है, आपका वो है, ये तो बीमारी ठीक नहीं हुआ या ठीक नहीं होता। ठीक है, ये चीज ऐसा है। अभी उनको कौन समझाए? अरे भाई, बीमारी बहुत गंभीर है। अगर गाड़ी 100 की स्पीड पे चल रहा है और वो स्पीड 5 भी होता है या 2 भी होता है तो भी इम्प्रूवमेंट है। हाँ वो वो चीज आप ही बता सकते हैं, आप जैसे पेशेंट जो सफर कर रहे हैं। हाँ ठीक है। तो आपने भी चिंता नहीं करनी है, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बोला कि आपके बोलने में, खाने में, इसके सेशन देना सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ ठीक है। और किसने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लिया हमारा? किन्होंने लिया? आपके हाँ, ब्रदर मैंने अभी लिया। कहाँ हैं, आपके ब्रदर साहब? हाँ, मैं यही हूँ, मोबाइल पकड़ के रखा हूँ। अच्छा अच्छा, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर आपने हमारा नाक रखना है अभी। हमारा तो नाक, कोशिश करेंगे कोशिश, से हाँ, अगर। बिल्कुल कोशिश करनी है, ताकि इनका जो बीमारी का जो स्पीड है उसको भी कम करने की कोशिश करें अपने। और धीरे 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 इनके अंदर बदलाव लेके आए बस। ठीक वही है। तो चाहत है अपना, बस धीरे वही धीरे बदलाव आए। वही हाँ, वही चीज करनी है अपनों ने, पूरी कोशिश करनी है उसके लिए। पर अच्छा, फड़कन तो नहीं होता इनका? हाँ नहीं नहीं। ठीक। पूछो इनसे, पूछो फड़कन होता है या नहीं होता। नहीं नहीं मत करो, अपने से अब इनसे पूछो पहले। ये अब जो चीज है उस चीज के लिए हमारा फिजियोथेरापिस्ट भी बैठे हुए हैं। अरे वो यार, भी आपके, सुन रहा है आप। मैं बिल्कुल उनका नमस्ते बोलता हूँ, आपके फिजियोथेरेपिस्ट को। हाँ, इधर भी सारी है, चीजें हैं, क्या है। मैं जो प्रश्न कर रहा हूँ उसका जवाब दीजिए कि इनका फड़कन, इनका जो मसल का फड़कन होता है या नहीं होता, मुझको ये जवाब दीजिए। अरे मास्टर है जी। और एक खूब होते तो कम में देता नहीं। वैसे अगर पहले होता था बहुत ज्यादा, अभी कम हुआ बोलता है। अच्छा, अभी कहाँ कहाँ फड़कन होता है आपके? पाया पीछे।
दोनों पैरों में और साइड में, दोनों पैरों में और बैक साइड में। बैक साइड में। अच्छा, पेट पे तो फड़कर नहीं आता ना? पेट अब है, पहले हो तो अगर हो तो पेट में पहले होता था, अब नहीं होता है बोलते हैं। मजदूर वास्ते के बाद में तो 2 महीने से बंद है ये। अच्छा, और क्या कहते हैं उसको, जैसे आप पेट साफ होता है आपका अच्छे से या नहीं होता पेट साफ? পায়খানা কষা আছে না পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে? পায়খানা নর্মাল হয় नॉर्मल। হ্যাঁ মাঝে মধ্যে এক মাস পর कॉन्स्टिपेशन बीच बीच में होता है, लेकिन अभी तो नॉर्मल ही है। अच्छा, ठीक है ठीक है। एक बार इनको थोड़ा मुझे बिठा के दिखाओ, इनकी दोनों हाथ की मसल दिखाओ, ठीक है, पैर की मसल दिखाओ और फुट का दिखाओ। फुट ड्रॉप तो नहीं हो रहा? दे दिए। এমনি খাড়া করে এমনি ধরেন না, তো তুলতে হয় না, পা হাতটা দেখো তাহলে। হুম এত ছোট আপনি একবার ঠিক দেখতে পেয়েছে কি দেখো। পা মাছগুলো দেখা হ্যাঁ ওজন ডাক্তার দেখতে मोबाइल लेते ताकाओ। हाँ, ये হ্যাঁ क्या सर, आप ये फोन जो है शोल्डर के पीछे लेके जाइए, बैक साइड में लेके जाइए। बैक साइड में। हाँ जी, हाँ जी। ये साबलुक से साबलुक हो गया। हाँ, हाँ हाँ। शोल्डर डॉक्टर साहब, ये दोनों। जो डॉक्टर साहब मेरी बात सुनिए, राइट साइड में हाँ, मसल बोलिए। ज्यादा वीक है या लेफ्ट साइड में डॉक्टर साहब मसल ज्यादा वीक है? वो राइट साइड में वीक है। अच्छा, राइट साइड में 5% मसल पावर है अच्छा, और लेफ्ट में 10%। सॉरी, लेफ्ट हैंड में 10% मसल पावर है। अच्छा, और राइट साइड में डॉक्टर साहब कितने परसेंट है? वो 4-5%, 4-5। ठीक है, तो ये जैसे सोते हैं तो इनको क्या कहते हैं, राइट साइड में पेन भी होता है क्या शोल्डर की तरफ? पूछिए इनसे। राइट साइड में नहीं 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 पेन नहीं होता? पाएगा हमें और राइट लेग में वो जो क्वाड्रिसेप्स, वेस्टास, वो जो लेटरल साइड में, हाँ, हाँ हाँ, आईटी बैंड में पेन होता है। पेन महसूस करते हैं, ठीक है ठीक है। ये हाँ, कैमरा इनके वहां लेके जाना, क्या कहते हैं उसको, पैरों की तरफ। फुट ड्रॉप तो नहीं हो रहा इनका, वो दिखाना मुझको। थोड़ा है, नी डैंगलिंग कर पा रहा है सॉरी पातुल। डॉक्टर साहब, क्या बोले आप? प्लीज दोबारा बोलिए। वो फुट ड्रॉप है। अच्छा, दोनों पैरों में फुट ड्रॉप है या लेफ्ट राइट में ज्यादा है फुट ड्रॉप? এই শুধু राइट में ज्यादा है। राइट में फुट ड्रॉप ज्यादा है, ठीक है डॉक्टर साहब। টানো था। আর তুমি তুলে দাও डॉक्टर साहब, एक इनकी फिंगर को देखना यार, कि ये बैंड हो रही है आगे और पीछे की तरफ या नहीं हो रही है? नहीं, आगे हो रहा है, पीछे नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, ये फिंगर का मूवमेंट कर पाते हैं, पैरों की फिंगर का मूवमेंट इस तरीके से, या नहीं कर पाते हैं? वो सामने जाता है हाँ, अच्छा, सामने ऐसे। जाता है, ऐसे यहाँ- जाता है, यहाँ नहीं, पीछे की साइड नहीं होता। पीछे साइड नहीं जाता है। ठीक है, दोनों बोथ लेग्स ना, राइट और एंड लेफ्ट, बोथ लेग ना? हाँ, बोथ लेग। ठीक है, टंग दिखाना इनका, ऐसे बाहर निकालिए टंग। कैमरा टंग के पास लेके जाओ, टंग जीभ के पास। हाँ, जी भाई। जीभ बाहर निकालिए इनका, हाँ, थोड़ा इधर लेके जाइए, हाँ, ऐसे पूरा बाहर निकालिए। अच्छा, जीभ में भी फेसिकुलेशन है इनके? हाँ, हाँ। अच्छा, टंग ऊपर लगा के दिखाइए बाबूजी। जीरो पर ऊपर नहीं होता, ठीक है। नहीं, फूक नहीं। मार के दिखाइए मुझको, फूक मार के दिखाइए।
वेल डन, बहुत बढ़िया। और क्या कहते हैं उसको, ऐसा करके दिखाइए सर, इधर देखिए। Belum pulang atau mau kuliah kan? हाँ वेल डन। डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा लगता है जो सबसे ज्यादा जो इशू आ रहा है, जो इनका शोल्डर का जो मसल्स है ना, वो बहुत ज्यादा वीक हो गई हैं। हाँ 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 उसके कारण इनका सब नेक, लोग हाँ हाँ, उनका नेक कंट्रोल नहीं हो पा रहा। नहीं 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 ठीक है, तो हम लोग क्या काम करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि हम स्पीच के ऊपर काम करेंगे, तो हम लोग स्पीच के ऊपर अभी काम नहीं करते हैं, क्योंकि टंग का मूवमेंट और ये टचवुड थोड़ा ठीक है। हम लोग अपर जो लिम्फ है उसके ऊपर काम करते हैं, शोल्डर के ऊपर, राइट और लेफ्ट के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, अच्छा साथ में मसल स्ट्रेंथ का ट्रीटमेंट देते हैं। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, और मुझको आप 8 से 10 दिन के अंदर फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि इनको शायद ना पता चले पर आपको पता चलेगा, क्योंकि आप तो खुद डॉक्टर हैं, कि इनके अंदर कैसा रह रहा है कैसा नहीं। हाँ ठीक है, और कोई चीज जो आप पूछना चाह रहे हैं मैं मेरे से, बताइए। वो जो वो बोला पहले स्वालो प्रॉब्लम है स्वालो नहीं, वही मैं डॉक्टर साहब वही बोल रहा हूँ, सोलो वाला अपने अभी इतना नहीं करेंगे, उसके पीछे रीजन ये है, जो जहां तक मैंने एनालिसिस किया है इनको, इनका मसल वेस्टिंग बहुत ज्यादा है। हाँ 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 तो सबसे पहले मसल वेस्टिंग के ऊपर ही अपने काम करते हैं, ताकि उसका स्ट्रेंथ और वीक ना हो। हाँ हाँ ठीक है, आप वहां हैं, आप इनको अच्छे से समझा देना, क्योंकि क्या होता है ना कि पेशेंट भी चाहता है कि एकदम से मिराकल हो जाए, चमत्कार हो जाए। हाँ 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 ठीक है, तो आप तो खुद इसी फील्ड से हैं, तो आप उनको अच्छे से समझा दीजिए कि गुरुजी इस इसके ऊपर मेहनत करेंगे, और उसके बाद जैसे जैसे चेंज आए, आप खुद फील करेंगे, आप इनको भी बताइएगा। हाँ ठीक। हाँ हाँ और ये सर, अभी इनको, ये डॉक्टर साहब को आपने 6-7 महीने छोड़ना नहीं है। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है ठीक ठीक है, ठीक ठीक, है ठीक है, ठीक है। और कोई चीज जो पूछना चाहते हैं आप बताइए प्लीज। और बोलो सर पीछे तो सुधार बुझते पाরছি না, দেখতে পারছি না। हाँ हाँ तो अभी सीधा बैठ नहीं पा रहा है हाँ हाँ, सीधा नहीं बैठ पा रहे, क्योंकि ये शोल्डर का सारा मसल वीक हो गया है ना, तो हाँ इसके कारण गर्दन का कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा बेसिकली। वेस्ट वो जो वेस्ट में कोई मसल पावर नहीं है हाँ 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 और स्टैंडिंग में वो स्टैंडिंग वो जो स्टैंडिंग एक्सरसाइज कर रहा था हाँ हम्म। वो 2-3 वो 5-10 सेकंड के बाद वो ड्रॉप हो जाता है, वो बैलेंस नहीं बन पाता। हाँ हाँ देखिए, हाँ एक चीज हाँ मैं आपको जरूर बताऊंगा, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, पर इनको फिजियोथेरेपी भी उतनी देनी है जितना इनका बॉडी रिस्पॉन्स दे। अगर ज्यादा फिजियो करवाएंगे तो मसल जो वीक है पहले से, ठीक है, तो उसके हाँ कारण क्या होगा, थकावट ज्यादा लगेगा इनको। हाँ 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 ठीक है, और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि एक बार जो हम सेशन बताएं आप वो कीजिए। बाकी का अगर आप फिजियोथेरेपी देना चाहते हैं तो हमें वीडियो बना के भेज दीजिए कि आप ये वाली एक्सरसाइज कराएंगे, तो उसके अंदर हमारी टीम काम करेगी। अगर उनको उचित लगेगा तो आपको बताएंगे कि हाँ आप ये फिजियोथेरेपी करवाइए। ठीक है, मेरी बात का बुरा मत मानना। ठीक है, पर मैं ठीक है हम लोग 15 साल से इसी के ऊपर मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, और बहुत से फिजियोथेरेपिस्ट हमारे साथ जुड़े हैं, हमें भी अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोगों की भी मेहनत होती है इसके अंदर। और अगर हम सब मिलके पेशेंट के ऊपर मेहनत करेंगे तो उसकी लाइफ और क्वालिटी को बहुत सा सुधार लेके आ सकते हैं। हाँ ठीक है सर। हाँ ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। मेरा नाम आशीष गिलोत्रा है और मैं 15 साल से इसी के ऊपर मेहनत कर रहा हूँ। आपका शुभ नाम क्या है सर? हिरणमय चौधरी चौधरी साहब, ठीक है। चलिए, आप इनके ऊपर मेहनत कीजिए, फिर अपने मुझे बताइए कि कैसे क्या रहता है क्या नहीं ना। ओके ओके ओके, धन्यवाद। और कोई कोई
कोई मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेगा क्या? देखिए कोई भी मेडिसिन नहीं है सर, इसके अंदर ये चीज है कि जो एलोपैथी की जो मेडिसिन इनकी चल रही है वो चलने दीजिए। थोड़ा लंग्स का कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आप इनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करवाइए। साथ में हाँ जैसे अगर नेक ज्यादा ड्रॉप होता है तो इनको कॉलर का यूज करवाइए आप। हाँ हाँ जो कॉलर आता है उसका यूज करवाइए। हाँ। शोल्डर से हाँ। और वो जो शोल्डर सपोर्ट। वो तो सर ये है, इसीलिए मैंने आपको बोला कि अपने अपर पार्ट के ऊपर ज्यादा काम करेंगे, उसी की एक्सरसाइज आपको हम लोग बताएंगे। उसको आप दीजिए इनको, फिर मुझे दोबारा 10 से 15 दिन बाद दोबारा फीडबैक दीजिए। थोड़ा इनको ये जरूर बोलिए कि पेशेंट का मतलब पेशेंस है इसमें ना।